कर दीजिए। जल्दी से जल्दी मैच शुरू करें। दोनों टीम से एक एक प्लेयर यहां पर आ जाए। और ये बेहतरीन शॉट और ये चार चार रन। बेहतरीन शुरुआत यहां पर। और ये बेहतरीन फील्डिंग यहां पर सिर्फ एक रन। हेलो, सभी टीम मेंबर से रिक्वेस्ट है, मैच जल्द से जल्द खत्म कीजिए। 10:30 ऑलरेडी हो चुका है। चार बॉल में और ये बढ़िया शॉट प्रथम के द्वारा। तीन रन लेते हुए बहुत ही बढ़िया रन इन द विकेट। 5 बॉल 10 हुआ है टीम का स्कोर।
एक ओवर 10 रन। जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, बहुत लेट हो रहा है, टाइम नहीं है अपने पास। बॉलर्स नेम सभी फील्डर से रिक्वेस्ट है प्लीज पिच की तरफ ना आए, अपने फील्डिंग पोजीशन पे खड़े रहिए प्लीज। अंपायर डिसीजन आ जाएगा। सेकेंड सेमीफाइनल कोठारी और रॉयल्स। आराम आराम आराम, सॉरी। आपका टॉस करवा लीजिए प्लीज। सेकेंड रन में आउट, एक रन मिला सिर्फ। और प्रथम आउट हुआ है यहां पर, रन आउट हुआ है। और आए हैं भावेश खली, नए बैट्समैन यहां पर, और अपनी टीम के लिए कुछ बेहतरीन इनिंग खेलने के लिए यहां पर। बेहतरीन बॉलिंग यहां पर अक्षित की। अभी तक 2 बॉल हो चुके हैं, यहां पर रनों की संख्या हो गई है 11। और ये उठाकर मारा है, लेकिन क्या बाउंड नहीं, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, मिस फील्ड। और ये 2 रन आसानी से पूरे किए यहां पर दोनों बैट्समैन ने, और रनों की संख्या हो गई है 13। पहला सेमीफाइनल प्रगति पर यहां पर।
और ये मारा क्या बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, एक ही रन। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग यहां पर अक्षित की। 4 बॉल में सिर्फ 4 रन दिए हैं। कृपया जल्दी जल्दी करें, टाइम कम है, 11:15 बजने आए हैं। जल्दी अपनी फील्डिंग जल्दी सेट करें कैप्टन। बेहतरीन शॉट उठा के मारा है, नीचे फील्डर तैयार, और ये मिस फील्ड और 4 रन की तरफ जाते हुए यहां एक और अच्छी फील्डिंग। और लेकिन 3 रन लेने से नहीं रोक सके यहां पर। और रनों की संख्या पहुंच चुकी है 17। 5 बॉल हो चुकी है, अंतिम गेंद इस ओवर की। और ये बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, एक अच्छा ड्राइव, लेकिन सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर। और रनों की संख्या 2 ओवर के बाद हो चुकी है 18। अभी भी 2 ओवर बाकी है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। कोठारी रॉयल्स और अरहम स्ट्राइकर्स का प्लीज टॉस जल्द से जल्द करवा दीजिए, और टॉस हो चुका रहेगा तो हमें बता दीजिए क्या डिसीजन है प्लीज। कोठारी रॉयल्स और अरहम स्ट्राइकर्स का टॉस। सनी 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, टाइम बहुत हो चुका है। और ये बेहतरीन उठाकर मारा है, क्या 6 रनों का, बिल्कुल एम्पायर का इशारा, 6 रन, 6। भावेश 6 रन, 6 रन। बेहतरीन शॉट यहां पर भावेश का। उन्हें पता है कि 2 ओवर बचे और उनमें पूरा लाभ उठाना है, और पहली गेंद पर 6 रन। और ये बेहतरीन गेंद यहां पर आशीष की, कमबैक किया है बहुत अच्छा। और ये 1 रन से संतुष्ट यहां पर, और रनों की संख्या पहुंच चुके हैं यहां पर 25। 2 ओवर 2 बॉल यहां पर हो चुके हैं। अभी भी केएमडी की टीम चाहेगी कि भावेश एक बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम का स्कोर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। और ये बेहतरीन रनिंग द बिटवीन यहां पर भावेश की। वाइड का इशारा, और यहां पर 2 रन काउंट होंगे यहां पर, और रनों की संख्या 27।
कितना हुआ स्कोर इस समय? चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भावेश जी ऐसे ही खेलिए, फाइनल में जाइए, तभी मैं आराम से डोंबिवली भी जाने वाला हूं। भावेश जी समझ रहे हैं। चार चार ओवरों का सेमीफाइनल मुकाबला और इस समय केएमडी और सनी के बीच का ये मुकाबला। केएमडी की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है और 2.4 ओवर में ही 33 रन बन गए हैं। आशीष सेठिया गेंदबाजी की जिम्मेदारी करते हुए निभाते हुए इस बार अगर फुल टॉस गेंद आप देंगे तो केवल गेंद लाना पड़ेगा, और गेंद लाना क्या पड़ेगा, अब गेंद मिलने वाली नहीं है, ढूंढना पड़ेगा गेंद को। भावेश भाई 2.5 ओवर के बाद इस समय 39 रन बना चुके हैं, 39 रन, एक विकेट के नुकसान पे। नाम इनका खली है, और नाम खली है तो खलबली मचा देते हैं ये। जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 39 रन 2.5 ओवर के बाद है, यानी कि इस तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के चलेंगे इस बार आशीष सेठिया की ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन कवच के क्षेत्र में शॉर्ट कवर में फील्डर आते हुए गेंद को उठाया, वापस किया, स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे भावेश, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन, एक विकेट के नुकसान पे। नेक्स्ट मैच का टॉस हो गया है और टॉस वहां पर मनीष भाई ने जीता है, यानी कि कोठारी के कैप्टन ने, और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मनीष भाई मैं सही हूं तो थोड़ा हाथ उठाइएगा जहां पर भी हो। यस, टॉस जीत के बैटिंग ना। नहीं दिख रहा है हाथ ना, लेकिन जहां तक मैं वहां पे था और मुझे वही डिसीजन समझ में आया। यस, थैंक यू मनीष भाई। यस, नेक्स्ट मैच जो होगा उसमें कोठारी 11 के सामने होगी टीम अरहम, और टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला वहां पर मनीष भाई ने लिया है। चलिए, अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है और जैगवार कप बिल्कुल तीसरा सीजन सफलता की सीढ़ी की तरफ बढ़ता हुआ केवल 2 कदम और पीछे है, और सफलता की कड़ी में जितने भी साथी हैं वो तो नजर आ ही रहे हैं। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये मैच का लुत्फ उठाने के लिए यहां पर अभी भी बैठे हुए हैं। सभी दर्शकों के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी दर्शकों के लिए। खुद से भी अपने लिए तालियां बजाइए। घड़ी की सुइयों पे नजर जाए तो 11:15 बज रहे हैं, अभी भी दर्शक बिल्कुल जमे हुए हैं। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। और पंकज भाई, परेश भाई, राहुल भाई को जिस प्रकार से साथ यहां पर कयूर भाई का मिल रहा है, विकास भाई का मिल रहा है, बहुत जबरदस्त ये साथ है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों से नींद कयूर भाई, विकास जी आप लोगों की भी पूरी नहीं हुई है, और मुझे लग रहा है कि आज जब आप सोएंगे ना तो कल कोई जल्दी उठाने वाला नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है कि जो घर की बेल है ना उसका भी स्विच आप ऑफ करके ही सोने वाले हैं। लेकिन गेंद क्या सीमा रेखा के बाहर जाते हुए, जी हाँ, वीरा जोगन चौका आता हुआ 4 रन। 4 फील्डर भाग रहे थे, लेकिन गेंद को खेला किसने था? भावेश ने। नाम भावेश, लेकिन भावेश बिल्कुल आवेश में नहीं आते। ताकत और नजाकत दोनों का मिश्रण है इनके पास। 44 हुआ स्कोर इस समय 3.2 ओवर के बाद। अभी भी 4 गेंद बची हुई है। भावेश यहीं पर अम्बेश कप का वो मुकाबला और फाइनल नहीं जीत पाए, फाइनल में नहीं पहुंच पाए। और उसके पहले जहां तक मुझे याद आ रहा है जेसीएल का वो मुकाबला था, कयूर भाई, जेसीएल में फाइनल नहीं जीत पाए, हारे थे कमल भाई की टीम से। सही हूं मैं? तो आज ये कहीं ना कहीं इनके मन में आज तभी थोड़ी सी तसल्ली होगी कि आज इस मैच को जीत करके आगे जाएं। खास करके रतन सिंह के लिए हम लोग कहते हैं आग लगा देंगे, लेकिन इनके दिल में भी आग लगी है। फिलहाल मैच है, कौन सी टीम जीतेगी, किसी टीम को कम नहीं आंक सकते। सनी की टीम भी बहुत जबरदस्त है। 44 3.3 ओवर के बाद आफ्टर 3.3 ओवर स्कोर इज 44। सन्नी की टीम को भी कोशिश करनी चाहिए कि 3 गेंदें कैसे भी आप इस पे बहुत कम रन दें।
ये अच्छी गेंद है क्योंकि यहां पर विकेट मिल जाएगा जी। हाँ, छूट गया कैच। वाह, बहुत अच्छे फील्डर थे लेकिन थोड़े से कैजुअल हो गए। भावेश अपनी किस्मत लिखा करके आए हैं। सुबह उठे थे तो फूलों का फूल नहीं मिला था, पूरा फूलों का गुलदस्ता मिला था। अब देखिए कयूर भाई कह रहे हैं कि फूलों का गुलदस्ता पड़ोसन ने क्या दिया था। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, वो कयूर भाई आप ही बोल सकते हैं। विकास भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता ना कि मैं जानता हूं भावेश भाई लिंक घर पर भी भेजे हैं, तो घर पे भी लोग सुन रहे हैं, फिर पड़ोस वालों पर नजर हो जाएगी, फिर ये कब आते हैं जाते हैं इन पर भी नजर हो जाएगी। लेकिन इस समय 44, 3.5 ओवर के बाद 44, बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर हुई है। लास्ट ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं हर्ष। ये अच्छे बैट्समैन भी हैं। इस बार शॉट तगड़ा है लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त मुस्तैद हैं। 1 रन मिला, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा। क्या 2 रन पूरा हुआ जी? नहीं, 1 रन पूरा हुआ तो रन संख्या पहुंची है 45 पे। 46 टू विन, 46 टू विन। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द इनिंग शुरू की जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा समय होगा उतना ही ज्यादा दिक्कत है सबको होने वाली है। और देखिए ये लाइट्स बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है। हमारे अंपायर भी देखिए लाइट्स को देख रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा कि बाप और बेटे दोनों क्रिकेट खेले होंगे, चाहे युवराज सिंह को कहिए या जैप मार्श को कहिए, सान मार्श और मिचेल मार्श को कहिए, लेकिन ये कम आपको देखने को मिलेगा। ये केवल आज रिकॉर्ड, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो पहला रिकॉर्ड यहां पर बनता हुआ नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल के इस नारंगी ग्राउंड पे इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बनता हुआ कि पापा अंपायरिंग कर रहे हैं और बेटा स्कोरिंग कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए, मिस्टर जगदीश भोईर जी के लिए और यहां पे राज भोईर के लिए। पापा वहां से दिखाते हैं चौका तो बेटा लिखता है 4 रन, और वहां से 6 का इशारा आता है तो फिर बेटा लिखता है 6 रन। और एक बार बेटा कह रहा था कि कंफर्म कर लो कि ये गेंद काउंट होगी कि नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोले आप नहीं समझ रहे हो, केवल अंपायरिंग का रिश्ता नहीं है, ये हमारे पापा हैं, घर जाने के बाद बोलेंगे। स्कोरर का ये फर्ज होता है कि जो ना समझ में आए पूछ लेना। अब मैं समझ पाया आज की बात को, लेकिन ये लाइटिंग बड़ी अच्छी है। और भावेश जी आपकी टीम जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। सर जी बहुत ज्यादा समय हो चुका है। बैट्समैन देखिए रेडी हैं, बिल्कुल मैदान में आ रहे हैं। विकास जी हमें तो बहुत दूर जाना है, लेकिन अब जगवार जब हमारा सफल हो जाएगा तभी हम लोग यहां से जाने वाले हैं अब, और सफल हो रहा है। सफलता की सीढ़ी से मात्र 2 कदम और हम दूर हैं। एक बार कमेटी के लिए जोरदार तालियां, तहे दिल से तालियां बज जाए। लेकिन विकास जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए सोच पे डिपेंड करता है कि ग्लास में पानी आपने आधा रखा है, और देखने वालों पे डिपेंड करता है, दृष्टि पे नहीं बल्कि दृष्टिकोण पे, कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है। मैं बस बात इसकी कर रहा हूं कि आप छोटा सा कोई एक फंक्शन अपने फैमिली का करते हैं ना, तो उसमें भी सबको खुश रखना, सबको साथ लेकर के चलना बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप इतना बड़ा इवेंट करते हैं जहां पे कुल 10 टीमें हो, इतने ज्यादा वहां पे स्पॉन्सर हो और इतनी बड़ी व्यवस्था हो, 130 प्लेयर खेल रहे हैं, और ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच से लेकर के डिनर की पूरी व्यवस्था हो, और मंडप अच्छे अच्छे बने हो बैठने के लिए, स्टेज खूबसूरत हो, और बिल्कुल ऐसे ये जो मुझे लग रहा है कि लाइट जहां तक दिख रही होगी, लग रहा होगा कि कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो। तो उसको करने के लिए कहीं ना कहीं कई दिनों की नींद, कई महीनों की नींद गंवानी पड़ती होगी। विकास जी, दीपक, ऋषभ और दीपक की जोड़ी मैदान में। बॉलिंग की जिम्मेदारी प्रीत निभाते हुए, इस गेंद के बाद मैं चर्चा जरूर करूंगा।
वाइड का इशारा था वो अंपायर का। तो मैं यही कर रहा था, विकास भाई ये बात कर रहा था कि आमतौर पे इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, सबको साथ लेकर के चलना बहुत कठिन कार्य होता है। इसके लिए आपको 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों की नींद आपको गंवानी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है और ब्लड प्रेशर 120 नहीं रहता, वो 145 क्रॉस कर जाता है, तब जाकर के आप ऐसे कारनामे कर पाते हैं, ऐसे इवेंट कर पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में विकास जी? बिल्कुल मनोज भाई, ऐसा इवेंट करना आसान नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन बहुत महीनों की मेहनत लगती है और जितने लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। धन्यवाद विकास भाई। और जिस प्रकार से आपका, कयूर भाई का, हितेश भाई का, सबका सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए तभी तो ये जगवार कमेटी, पंकज, परेश, यानी कि इन्हें तो मैं पीपी ब्रदर्स कहता हूं, हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। और साथ में राहुल भाई, बिल्कुल साइलेंट फीचर, वो किरदार, वो बोलते नहीं है, उनका काम बोलता है, बस पर्दे के पीछे रहते हैं। कहते हैं ना कि एक्टर नजर आता है, एक्ट्रेस नजर आते हैं, सिंगर का भी गाना वहां पे नजर आता है, लेकिन डायरेक्टर बिल्कुल पीछे छुपा रहता है। वो डायरेक्टर है, बैकबोन है इस जगवार कमेटी के। लेकिन आशीष सेठिया इस समय अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लक्ष्य बड़ा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। 46 का टारगेट है, 4 ओवरों का मुकाबला, पहला ओवर अभी भी जारी है और मात्र 2 रन बने हैं और 1 विकेट यहां पर गिर चुका है। और जो बैट्समैन आउट हुए हैं, बहुत बड़े बैट्समैन आउट हुए हैं। ऋषभ, ये फुल टॉस गेंद और इसे खेल दिया, खली उधर थे, हाँ खली ने खलबली मचा दिया। ऐसे नहीं तो ऐसे, पहले कोशिश कर रहे थे कि कैच पकड़ूं, लेकिन गेंद जब टिप्पा खा करके उछल रही थी तो उसके साथ उछले। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट यहां पर मिलेगी। और ये फील्डिंग उस प्रकार से थी जैसे कोई छोटा बच्चा जब वो तितलियों को देखता है ना, तो वो सोचता है पकड़ के घर तभी लौटने वाला हूं मैं, तभी लौट पाऊंगा, तभी लौटूंगा घर, जब तक तितली को नहीं पकड़ूंगा नहीं लौटूंगा मैं। रंग बिरंगी तितली को पकड़ने की कोशिश वहां पर हो रही थी, जैसे लग रहा था भावेश के द्वारा, और बिल्कुल सफल कोशिश होती हुई, पैरों पे आती हुई गेंद इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई। दीपक उमर गोठान वहां पर बल्लेबाज थे। आशीष सेठिया उल्टी टोपी वाले, वो एक गाना चला था, अब डीजे तो बजेगा नहीं तो वो गाना भी सुन लेते हम। तिरछी टोपी वाले, बाबू बोले भाले, लेकिन क्या यहां पर कुछ बाउंड्री या 6 निकाले? हाँ, ऊंचा हवा में शॉट खेला गया है, लेकिन लॉन्ग रन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, कैच यहां पे छूटा है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, और वो आशीष से भी मुझे नाराजगी रहेगी यहां पर विकास जी, जब आपका कैच हवा में गया है तो आप रुकते क्यों हैं? आप दौड़िए, उस दौड़ने के चक्कर में फील्डर की भी नजर इधर से उधर होगी, और जो आप पहले दौड़ते हैं तो शायद एकाग्रन और हो सकता है। इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि क्या होने वाला है, सब कुछ छोड़ दीजिए किस्मत पे। इस बार क्या खूबसूरत शॉट, भावेश भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ड्रीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई मीरा जोगन, चौका आता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय आशीष के द्वारा, अच्छी टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क। और भावेश जैसे फील्डर अगर उस क्षेत्र में हो विकास जी, और वहां पर भी अगर गेंद को नहीं गेंद तक पहुंच पाए तो बहुत बड़ी बात। और देखिए आशीष के लिए फील्डिंग कैसे लगी है, डीप स्क्वायर लेग भी लगा है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी लगा है, और एक शॉर्ट फाइन लेग लगा है, थोड़ा सा वाइडिश खड़ा किया गया है। ये जानते हैं कि आशीष सेठिया इधर ही शॉट खेलते हैं, लेकिन इस बार इनसाइड आउट गेंद को खेला है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर बिल्कुल बाउंड्री के करीब खड़े थे, इस बार गेंद को रोकने की कोशिश करते हुए, सफल कोशिश करते हुए 2 रन मिलता हुआ, और 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी अब 13 पर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, तो स्कोर कुल मिलाकर के ठीक बन रहा है। 13 के औसत से आप बनाएंगे तो 52 कर सकते हैं, और लक्ष्य 46 का है। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े शॉट, माइंड में ये होना चाहिए कि ये जो औसत है 12 और 13 का, उसको मेंटेन करके रखने की जरूरत है। ये ओवर बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि दीपू वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दीपक भाई सामने भावेश। पावर प्ले का ओवर अब शुरू होने जा रहा है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलेगा। भावेश जी फील्ड में थोड़ी जल्दी जल्दी तब्दीली करें। क्योंकि 1-1 मिनट की कीमत समझ लीजिए 500 से ऊपर की है। बहुत ज्यादा देर हो गया है, मैं दर्शकों की बात कर रहा हूं। दर्शक यही कह रहे थे कि हमारे लिए बहुत कीमती समय है, हम आईपीएल छोड़ करके जगुआर कप देखने के लिए आए हैं, तो समय पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इस बार अच्छी गेंद, ये ऐसे गेंदबाजी करते हैं,
और देखिए आप साइड में गेंद किया, जानते हैं दीपू भाई वहां पे ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश करते हैं। लेग साइड में जैसे गेंद आएगी ऑन साइड में वो खेल देंगे, लेकिन अब फील्ड में थोड़ा सा और तब्दीली, बिल्कुल शॉर्ट कवर खड़ा कर दिया गया है। यह आड़ा बल्ला घूम रहा है, जितनी बार बल्ला ऐसे घूमेगा उसकी जो है गर्मी यहां पर दिखाई देगी। फील्डिंग करने वाली टीम काफी खुश होगी, लेकिन बैटिंग करने वाली टीम बिल्कुल वहां पर निराश होगी, क्योंकि रन बनाने हैं। 2 गेंदें नॉट करा चुके हैं, 2 बिंदी गेंदें नजर आ रही हैं भावेश के ऊपर की। इस बार फिर गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई 1 रन मिलता हुआ। 1 रन से कुछ अब काम नहीं होने वाला है यहां पर, क्योंकि कहते हैं विकास जी की ओस के चाट लेने से प्यास नहीं बुझने वाली हो, और गर्मी का ऐसा महीना हो जब बहुत ज्यादा उमस हो, शरीर तरबतर हो बिल्कुल पसीने से, तो 1 बूंद से आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। बिस्लेरी की बोतल गटकना पड़ेगा। देखना किस प्रकार से यहां पर बल्लेबाजी करते हैं आशीष शेटिया। सामने है भावेश, दोनों टीम के कैप्टन आमने सामने हैं। अब इस बार ऊंचा हवा में खेला गया शॉट, और आशीष के विकेट का भी यहां पे पतन होता हुआ जाना पड़ेगा आशीष को। नेक्स्ट बैट्समैन मैदान में जल्दी से आ जाए, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 पे। 1.4 ओवर के बाद 14 रन, यानी कि कुल 10 गेंदें डाली गई हैं, 14 रन बने हैं, लेकिन 2 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। अब न्यू बैट्समैन रन 14, न्यू बैट्समैन हर्ष। तो देखना है कि हर्ष किस प्रकार से यहां पर इस बार फिर गेंद को खेला है, और गेंद शॉर्ट कवर के क्षेत्र में जाती हुई 1.5 ओवर के बाद 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब धीरे धीरे यहां पर एक्सीलेटर पे पांव रखने पड़ेंगे, तभी कुछ होने वाला है। बिना बाउंड्री और 6 के अब काम नहीं होने वाला है। फील्ड में देखिए अभी भी तब्दीली कर रहे हैं भावेश, अब बिल्कुल तैयार है। दीपू ने गेंद को उछाल करके खेला है इस बार, और ये देर आए दुरुस्त आए, 6 रन आता हुआ। 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 21 पे। सही है, अंत भला तो सब भला। 21 21 गेंद दिया जाए, बॉल दिया जाए। इक्कीस रन बन चुके हैं, और अभी भी 12 गेंदें, और 12 गेंद पे अभी भी 25 रन की आवश्यकता। 12 गेंद पे 25 रन की आवश्यकता। मैच बड़े दिलचस्प मोड़ पे है। अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं बॉलर्स। संयम, यस थैंक यू। संयम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और संयम की परीक्षा देखना है कितने रन यहां पर मिलते हैं, और क्या गेंद सीमा रेखा की तरफ गई है। जी नहीं, 2 रन 3 रन भी वहां पे क्या हो सकते थे। 23 रन बन चुके हैं, अब तो 23 बने हैं, 23 है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। 23 बने हैं, 23 है बाकी। 11 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता। क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, प्रश्न बहुत सारे हैं। प्रश्न का उत्तर मिलना इन गेंदबाजों और बल्लेबाजों पे निर्भर करता है कि किस प्रकार से बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है। इस बार फिर गेंद को खेला है, फील्डर लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल वाइडिश खड़े थे, 1 रन लेने का अवसर। बहुत अच्छी फील्डिंग। इस
मौके पे बहुत अच्छी फील्डिंग, भावेश देखिए फील्डिंग में बार बार तब्दीली करते हुए और बहुत अच्छे, बहुत चतुर खिलाड़ी मैं कहूंगा। बिल्कुल एक एक रन पे उनकी नजर रहती है, काउंट करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कितना रन बना, किस टीम के साथ हमारा मुकाबला होगा और कौन सी टीम है, उसमें कमजोर पक्ष क्या है, मजबूत पक्ष क्या है। इस बार फिर गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर भागते हुए, बहुत अच्छी फील्डिंग। 2 रन के लिए गए, 2 रन यहां पर पूरा होता हुआ, ओवर थ्रो से बचने की जरूरत है यहां पे। 26, अभी भी 20 रन की आवश्यकता है, गेंदें बची हैं अब 9 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है। इस ओवर में अगर 1-2 बड़े शॉट आ गए तो मैच आ जाएगा। मारा तो है, गेंद को उठाया भी है, लेकिन कैच यहां पे छूटा। रन के लिए जाना चाहिए, रन जितने भी 2-3 लूट सके लूट लीजिए। आफ्टर 2.4 ओवर स्कोर इज 28। दीपू भाई है, आहा क्या बात है, 6 रन। सपेरा है तो बीन है, नाग है तो नागिन है, और दीपू भाई है तो मुमकिन है। गजब की बल्लेबाजी। 7 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। अब ये गेंद बहुत निर्णायक है, 7 पे 12। ये 7-12 किसके नाम होगा? वाइड का इशारा आता हुआ। 6 पे 7 पे 11। यस, बहुत सेंसिबल अब क्रिकेट यहां पर खेलना होगा दोनों टीम को। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। एक और शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, मीरा चौका चौका आता हुआ। स्कोर 41। 6 गेंद पे 5 रन की आवश्यकता है। लेकिन विकास जी, मैं एक बात बता दूं, अब ये मैच और ज्यादा दिलचस्प है। चौका है, स्कोरर बताइए फिर से। 6 में 7। यस, 6 में 7 चौका, अंपायर 4 रन है ना। यस, 6 में 7। बिल्कुल, हमारे दोनों स्कोरर 2-3 बार कंफर्म करके तभी काम कर रहे हैं। एक स्कोरर हमारा ऐसा कह रहा है कि देखिए सर, आप कमेंट्री करके निकल जाएंगे, करण स्कोरिंग करके निकल जाएंगे, मैं कहां जाऊंगा, मेरा घर तो एक ही है, पापा के घर जाना है। क्या बात है राज। 6 गेंद पे 7 रन की आवश्यकता है। अब यहां से देखिए, मैं एक बात बता दूं, और कि बहुत सेंसिबल जो खेलेगा, केवल जो 6 और बाउंड्री के चक्कर में रहेगा वो काम नहीं है। सिंगल डबल करिए। बोलर्स ने जय, और 6 पे चाहिए 7। भावेश जी, कंपल्सरी चेंज है, ये पहले से अनाउंसमेंट है, सभी टीमों के कैप्टन ध्यान दें, हर मैच में यही बोला गया है। ये सेंसिबल क्रिकेट है। वाह, क्या खूबसूरत टाइमिंग। बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, ताकत नहीं है नजाकत। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए मीरा एक बार फिर से जोगन हो गई है, और ऐसे लग रहा है कि सुई के बीच से धागे को पिरो दिया गया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी। शेर के मुंह से शिकार छिनना इसे कहते हैं। लेकिन भावेश को अभी भी सोचना चाहिए कि अभी भी यहां पे कितने रन की आवश्यकता है? 3 की। 5 गेंदें बची हैं। अभी भी भावेश को कोशिश करनी चाहिए, अपने गेंदबाज को ताकत दे, वो कॉन्फिडेंस दे, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी जो है ताले को खोल जाती है। अगर एकाक गेंदें डॉट हैं तो मैच में और ज्यादा दिलचस्प मोड़ आ सकता है, लेकिन बल्लेबाज को रन बनाने पड़ेंगे। मैं इसी की बात कर रहा था। 4 पे 3 सही है। 4 पे 3 किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, कौन मनाएगा गम, कौन बजाएगा बीन। 4 पे चाहिए 3। रात आ चुकी है, ढल गया है दिन। 4 पे चाहिए 3। वाइड। अब 4 पे 2। क्या दो? रन दो। क्या मत दो? रन मत दो। 4 पे 2।
लेकिन ये सन्नी 11 की जो टीम है ना, गजब की टीम है आशीष सेठिया की। हाँ, मैं तो आशीष को ही जान रहा हूं, हार्दिक कैप्टन है तो और अच्छी बात है। इस बार ऊंचा हवा में और मैच समाप्त। इस मुकाबले को जीत लिया है सन्नी की टीम ने, लेकिन सेलिब्रेशन आशीष जी बाहर, सेलिब्रेशन आशीष जी बाहर। देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि बंद घड़ी भी विकास भाई दिन में कम से कम 2 बार सही समय बचाती है। मुझे याद आ रहा है कि जब दीपक खेल रहे थे, कुछ गेंदें डॉट हो रही थी तो आशीष सेठिया उधर देख रहे थे। कहीं ना कहीं माइंड में लोगों को यह चल रहा होगा कि क्या यार कहां से आ गई है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं ये माइंड में था। लेकिन वो कॉन्फिडेंस दीपक का दिखे, इसीलिए इन्हें दीपू भाई कहा